16 में कोई डाउट है आपको? सिक्सटीन में कुछ पूछना है? 17, 17, 18, 19, 20, 21, 20. The sodium salt of an acid dye contains 7% sodium. What is the minimum molar mass of the dye? Total mass X ले लेते हैं. सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड का मास X ले लेते हैं. मिनिमम मोलर मास के केस में एक सोडियम होगा, दो सोडियम तो नहीं. 23 divided by X into 100 will give you what? 7%. यहां से X का वैल्यू आ जाएगा हमारा 2300 by 7. तो रफली कैलकुलेट करो कितना आएगा ये. 7 3 जा 21, उसके बाद 7 2 जा 14 और 8 7 जा 56, 40, 328 पॉइंट समथिंग. ये किसका मास आया बेटा? सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड का. सोडियम सॉल्ट से एक सोडियम हटा दो, हमें किसका चाहिए? मास ऑफ डाई. एक सोडियम हटा दो और एक हाइड्रोजन ऐड कर दो. आंसर कितना आएगा? 306. मैंने आगे का नहीं किया, एक और डेसिमल आना चाहिए यहाँ पर. 306.5. ठीक है. सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड डाई, इसका मतलब एसिड होगा तो एक H प्लस होगा इसके पास. उसका मुझे अगर सोडियम सॉल्ट बनाना है तो उसी H प्लस के साथ रिएक्ट होगा, NaOH के साथ मान लो रिएक्ट कराया तो ऐसा सोडियम सॉल्ट बना होगा. तो सोडियम सॉल्ट में हमने इसका पूरा वैल्यू निकाल लिया. वो कितना आया? 328.5. मुझे सोडियम सॉल्ट नहीं पूछा है, मुझे क्या पूछा है? डाई. डाई कैसा है? एसिड. इसका मतलब मुझे एक सोडियम हटाना होगा और एक H प्लस ऐड करना होगा. ये है कंसेप्ट. और चूंकि मिनिमम पूछा है ना, मिनिमम मोलर मास, तो मिनिमम में क्या होगा? मिनिमम में एक सोडियम होगा. अगर दो सोडियम ले लोगे तो मोलर मास बढ़ जाएगा ना, तो वो मिनिमम नहीं कहलाएगा ना. इसीलिए एसिड को क्या कंसिडर कर रहे हैं हम? एक H प्लस वाला एसिड. दो H प्लस वाला एसिड करोगे तो दो Na प्लस रिप्लेस करेगा उसको. ये भी नहीं अगर समझ में आया, इसका जब सॉल्ट बनाओगे, दो H प्लस है तो दो सोडियम चाहिए होंगे.
एक H प्लस है, तो सॉल्ट बनाने के लिए एक सोडियम चाहिए होगा। तो जब मिनिमम एसिड डाई पूछा है तो कितना लोगे? एक वाला लोगे ना, दो वाला तो नहीं ले सकते, तीन वाला तो नहीं ले सकते, मिनिमम तो इसी से आएगा। ये सवाल था यार। 21, 22, ये अब बन गया होगा। 23, 24, ये बन गया। सवाल ही नहीं उठता है कि ये बन गया हो। घर पे नहीं बना रहे। मेरा क्या जाएगा यार। और समझ में तो आ ही जाएगा कि क्या बना है क्या नहीं बना है ना। ये भी नहीं बना होगा ऊपर वाला। आ गया। 17 नंबर। इसका फॉर्मूला डिराइव करना है हमें। लेट X% बी द परसेंटेज बाय मास लेट डी बी डेंसिटी इन ग्राम पर ml। और मोलारिटी तो हमें पता है, एम बी मोलारिटी एंड एम नॉट बी मॉलिक्यूलर मास। X% बी द परसेंटेज बाय मास। ऐसे अपने केस में वो क्या दे रखा है? 29% बाय मास। पहले उसको रीड करके निकालेंगे, व्हाट डज दैट मीन? ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, परसेंटेज बाय मास दे रखा था। इफ डी इज द डेंसिटी, जो निकालना है हमें, डेंसिटी को कैसे पढ़ते हैं हम? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन मीन्स व्हाट? डी ग्राम इन 100। 1 ग्राम कितने में होगा? 100/d ml। हमें कितना ग्राम चाहिए सॉल्यूशन का? 100 ग्राम चाहिए सॉल्यूशन का। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा? कार्बन लग रहा है ना। डी ग्राम पर ml दे रखा है ना। तो डी ग्राम 1 ml का, 1 ग्राम का 1/d ml। 100 ग्राम का 1/d इंटू
ये क्या किया हमने, हमने सॉल्यूशन जो कि मास में दे रखा था उसको डेंसिटी को यूज करके वी हैव कन्वर्टेड इट। 100 ग्राम solution is equivalent to इतना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको इस तरीके से सोचो, अगर आपको बोला जाए 1 kg ऑफ वाटर, है ना, विच इज इक्विवेलेंट टू 1 लीटर ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर का डेंसिटी क्या होता है, 1 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, दैट्स ऑल। हमने वेट को वॉल्यूम में कन्वर्ट किया, इसका मतलब क्या हो गया, हमें इसको फिर से पढ़ना है। x ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन will mean what now, x gram of solute in 100 by d ml of solution। बेसिकली डेंसिटी को यूज करके हमने मास ऑफ सॉल्यूशन को क्या चीज में कन्वर्ट कर लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन has been converted to volume of solution। अब x ग्राम ऑफ सोल्यूट इन दिस मच ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, मोल्स। अगर x ग्राम सोल्यूट है उसका मोल्स निकालना है तो मुझे उसके क्या चीज से डिवाइड करना होगा, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना होगा। तो x डिवाइडेड बाय m नॉट मॉलिक्यूलर मास, मोल्स मिल गया। और मोलारिटी निकालने के लिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या चीज में होना चाहिए, लीटर्स में। तो 1000 बाई डी डिवाइडेड बाय 1000, लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, डी नीचे आ जाएगा, तो ये क्या आएगा हमारा 10 डी। अब क्या हम मोलारिटी निकाल सकते हैं, मोल्स कितना है ये, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है लीटर्स में ये, तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे, ये इसके साथ और ये इसके साथ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोलारिटी, 10 dx अपॉन m0, और m into m0 is equals to 10 d into x। ये रटवाया जाता है आपको। वैल्यूज पुट कर दीजिए, डेंसिटी तो निकालना ही है, मोलारिटी का वैल्यू कितना है 3.6, पुट कर दीजिए। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस H2SO4, कहाँ गया, 98। डेंसिटी निकालना है और परसेंटेज कितना दे रखा था 29। ध्यान रहिएगा ये किसके लिए वैलिड है, when percentage is by mass not by volume। So what will be your D, divided by, से जो आ जाए। ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना होता है, सब आया हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर का, ठीक है, कुछ नया थोड़ी ना यहाँ लिख के दिया जा रहा है। नया सब जो होता है ना वो लेवल 2 में होता है, लेवल 1 में क्या ही पूछा।
नेक्स्ट, ये आइसोमॉर्फस वाला लेटर। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछना है इसमें। 27, 28, ये दोनों तो कर ही दिया था मैंने आपके लिए। 29 और 30। 16 से 30 में आपको कुछ पूछना है? सिक्सटीन से 30 में आपको कुछ पूछना है? नहीं। आगे। सिर्फ क्लास करने से सिलेक्शन नहीं होगा, है ना? कहीं का भी क्लास करने से सिलेक्शन नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक। जब तक आपसे 8-10 बार एक सवाल गलत नहीं होगा वो एग्जाम में नहीं बनेगा। एकदम सिंपल है ये चीज, कहीं नहीं समझ में आ रहा है। अभी शुरुआती चीजें हैं और शुरुआत में ही आप इतने ढीले हो तो फिर आगे कैसे होगा? आगे आप समझ रहे हो वॉल्यूम ऑफ सिलेबस कितना है? कम से कम 1000-1500 फॉर्मूला रटना होगा। अभी तो सोच लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भयावह रूप तो आपने अभी तक नहीं देखा है। क्या है वो? हर रिएक्शंस को वहां पर याद करना होगा। तो अभी से ही अगर आप ये तो मैथ्स वाला है फिर भी समझने वाला है। वहां क्या करेंगे हम? केमिस्ट्री बहुत भयानक है, समझिए इस चीज को। ये सारी चीजें आसान है, बना बना के खत्म करके रखिए इसको। ज्यादा समय उस पर हमें डिवोट करना है जो रटने वाली चीजें हैं। हालत खराब हो जाएगा रटते रटते। ये तीन चीजें मैंने आपको बोली थी पढ़ के आने के लिए, ग्राम इक्विवेलेंट, मोलारिटी और नॉर्मेलिटी। उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। 28। सो 1 लीटर ऑफ 1 नॉर्मल HCl के मोल्स कितने होंगे? N1 इंटू V1। व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर नॉर्मेलिटी? तो मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर इसका कितना है? 1। मोलारिटी और नॉर्मेलिटी बराबर होंगे। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर विल गिव यू मोलारिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे इसके? 1 इंटू 1, 1 मोल। ये आया? उसका तो रिएक्शन लिखना है, लिख दे रिएक्शन। CaCO3 on reaction with HCl will give you salt plus CO2 तो लिखा ही है, प्लस अब हाइड्रोजन तो कहीं गायब नहीं होगा ना, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके होके क्या देगा आपको? बैलेंस्ड है? बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करिए। अब बैलेंस हुआ, 2H 2H 1Cl 2Cl 2Cl O2। मोल्स लिख दीजिए 100 ग्राम CaCO3, ये कितना होगा? 40 12 48 60 100 1 मोल। HCl के मोल्स कितने निकाले आपने? 1 मोल। बस n अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाय 1 1 1 डिवाइडेड बाय 2। ये मिनिमम रेशियो है। किसके हिसाब से बनेगा? HCl के हिसाब से बनेगा। HCl के हिसाब से कैसे बनेगा? मिनिमम रेशियो इनटू दिस विल बी हाफ मोल। 1 मोल का 44 ग्राम, हाफ मोल का कितना? 22। ठीक, समझ आया बेटा? 28 नंबर। इससे बेसिकली हमें क्या करना था? मोल्स निकालना था। और उसके बाद स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला जो सीखा हमने वो अप्लाई कर।
ये लर्निंग है ना, ये याद करना है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या लिखा, फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो सही में वो सीरियस हो जाइए, नहीं तो सीबीएसई पास करना मुश्किल हो जाएगा। ये वैसा नहीं है जो आप सोच रहे हैं, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। पढ़िए और एफर्ट डालिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम ने क्या सीखा था, लास्ट क्लास में क्या फॉर्मूला लिखा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट का ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, से। उसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया था ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पढ़ के आने के लिए। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो ये एन फैक्टर अगर ऊपर जाएगा, तो गिवन वेट मॉलिक्यूलर वेट नीचे आएगा और एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर का। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। अगला फॉर्मूला क्या रखते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के फिर और भी तरीके होते हैं, जैसे मोलारिटी। मोलारिटी से कैसे नंबर ऑफ मोल्स दिखेगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे यहां से निकालना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर लिख सकता हूं मैं ये। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लिखेंगे, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू एन फैक्टर। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अगर हम एसिड यूज कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन का मोल्स नहीं दे रखा होता, सॉल्यूशन का क्या दे रखा होता है, कंसंट्रेशन, मोलारिटी या फिर नॉर्मेलिटी। इसलिए हमें ये चाहिए। अच्छा, इसके बारे में हमने क्या पढ़ा, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर क्या देगा हमें, नॉर्मेलिटी। तो ये तीन मुझे चाहिए होंगे ग्राम इक्विवेलेंट के, एक तो बेसिक वाला, और ये। आई होप मुझे इन चारों में से कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आपने रिवाइज कर लिया होगा। तो इक्वेशन में ना क्या होता है ना, जब आप अभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हो सकता है एक तरफ ये फॉर्मूला लिखना पड़े और एसिड के लिए मान लो ये लिखना पड़े, बेस के लिए ये लिखना पड़े। ठीक है, हो सकता है दोनों ही एसिड और बेस के लिए ये लिखना पड़े। डिपेंड करता है ना कि एसिड और बेस आपको किस में दे रखा है। मान लो आपको एसिड का मोल दे रखा है और जो बेस है उसका मोलारिटी दे रखा है, तो बेस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला, और एसिड के लिए कौन सा यूज करोगे, ये वाला। समझ में आ रही है चीज, तो यही चीज इसको डिफिकल्ट बनाता है, बाकी कुछ है नहीं डिफिकल्ट इसमें। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, ये तीन फॉर्मूले को किस तरीके से यूज किया जाता है वही इसमें दिक्कत वाला काम है, बाकी कुछ दिक्कत वाला काम नहीं है। पहला तो वही सवाल लिख लीजिए जो था, कैलकुलेट मोल्स ऑफ NaOH दैट रिएक्ट्स विद 4 मोल ऑफ H2SO4। पहला सवाल यही लिखिए और उसको ग्राम इक्विवेलेंट के कांसेप्ट से बनाइए बिना रिएक्शन लिखे हुए। कैलकुलेट मोल्स ऑफ NaOH दैट रिएक्ट्स विद 4 मोल्स ऑफ H2SO4। 24 चैप्टर है केमिस्ट्री में, 24। ठीक है, वही पी ब्लॉक और एस ब्लॉक को हटा के, उसके अलावा 2-3 चैप्टर और हैं जो सीबीएसई में है और इधर नहीं है।
डन। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन में हम ये क्वेश्चन वाला सॉल्व करते थे, फॉर्मूला लिख करके कौन सा वाला लगेगा, आइए और लगाइए। NaOH का क्या कैलकुलेट करना है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स वाला सवाल यहाँ बैठता है। इसका भी क्या दे रखा है? मोल्स। यही वाला इधर भी उठाओगे, एन फैक्टर H2SO4 का कितना होगा? 2। एन फैक्टर NaOH का कितना होगा? 1। आंसर कितना आएगा? 8। बैलेंस करने के बाद भी यही आया था लास्ट क्लास में। फटाफट सवाल बनाओ। बस फॉर्मूला रिवीजन पर क्वेश्चन है, फॉर्मूला कैसे लगाना है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ जीरो पॉइंट वन मोलर 100 ml HCl। आप यहाँ प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो ऑनलाइन एक्सेस भी बंद कर दिया जाएगा, और उसमें मुझे कोई संकोच नहीं होगा। आप चाहे यहाँ रहें, चाहे यहाँ से चले जाएं।
नंबर 2 हो गया। लेफ्ट साइड में कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, MgOH होल 2 के लिए? N इंटू एन फैक्टर, क्योंकि हमें मोल्स निकालना है। और राइट साइड में क्या लिखेंगे एसिड के लिए? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इंटू एन फैक्टर। ये लिख पाए हम? अगर हम ये लिख पाए तो इसका मतलब आप कर लेंगे, ठीक है। अब हुआ। क्या क्या?
लेफ्ट साइड में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n इंटू एन फैक्टर, लेट द नंबर ऑफ मोल्स बी n, एन फैक्टर कितना होगा इसका, तो राइट साइड में पोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये किया हमने, और HCl का एन फैक्टर क्या होगा 1। ये आया अपना आंसर, यहां से जो आ जाए। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 required to completely neutralize volume. So let the volume be P, लीटर्स में मान लेते हैं। तो इधर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मोलारिटी वाला, इधर भी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मोलारिटी वाला। तो 0.1 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना है 2, विल बी इक्वल्स टू 0.05 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इंटू, ये आया आपका, मैच करिए। फोर्थ, हाउ मेनी ml ऑफ 0.5 नॉर्मल, तो यहां नॉर्मल है तो नॉर्मेलिटी के लिए क्या यूज करते हैं, 0.5 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर विल बी इक्वल्स टू, इधर के लिए क्या यूज करेंगे, मोलारिटी वाला, तो 0.1 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना है 1, ये आया हमारा। ml में पूछा है तो लीटर निकाल कर फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला फॉर्म, ठीक है। कुछ पूछना है आपको तीनों में इसमें, बस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो सीखने का। ऑल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ऑल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, जिसको हम लोग और क्या बुलाते हैं, बाइकार्बोनेट्स। कैसा होगा, दीज आर ऑल व्हाट, दिस विल गिव यू सॉल्ट्स। ये कार्बोनेट सॉल्ट या हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स क्या चीज से बना होता है, कार्बोनिक एसिड से, जो कि क्या होता है एक वीक एसिड, ये पढ़ा आपने क्लास 10 में। तो वीक एसिड का अगर आप सोडियम सॉल्ट वगैरह बनाओगे तो सोडियम सॉल्ट किस चीज से बनेगा, NaOH से, स्ट्रॉन्ग बेस से। दिस विल बिहेव एज व्हाट, तो हमें वीक बेस से मतलब नहीं है, यहां पर हमें क्या चीज से मतलब है, इट विल बिहेव एज बेस। ये समझ में आता है हमें। Na2CO3 कैसे बना होगा, NaOH और सिमिलरली NaHCO3, ये भी इसी से बना होगा। दिस इज वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड। तो सॉल्ट जो होगा वो क्या होगा, बेसिक। यहां भी सॉल्ट क्या होगा, बेसिक, इसको लिख लीजिए। ठीक है,
तो इसका मतलब अगर हम एसिड को कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो भी किस तरीके का रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद फॉर्मूला रिमेन सेम, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विल इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। करिए।
5 हो गया. लेट द वॉल्यूम बी V liters. m/6. m/6 का मतलब क्या हो गया? बोलो. 1/6 मोलर इज m/6. मोलारिटी कितनी है? 1 मोलर को क्या लिखोगे? 1. 2 मोलर को क्या लिखोगे? 2. तो 1/6 को क्या लिखोगे? m/6. ये लिखने का तरीका होता है. तो 1/6 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. एन फैक्टर H3PO4 का एन फैक्टर कितना होगा? अलग से डायग्राम में लिखा था हमने. H3PO4 में 3 है, तो विल बी इक्वल्स टू 1/2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इनटू. इसका कितना एन फैक्टर होगा? ये आया अपना आंसर? कुछ पूछना है आपको इसमें? अगला 6.
6 हो गया। क्या होगा आंसर 6 का? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। Na2SO4 ये कैसे बना होगा? ठीक है, Na2SO4 कैसे बना होगा? NaOH और H2SO4 मिलाकर, तो इट्स स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये कैसा सॉल्ट होगा? न्यूट्रल। व्हाट डज दिस मीन? H2SO4 जो आपने यूज किया होगा, जो न्यूट्रलाइज किया होगा H2SO4 ने, वो किसको किया होगा? बस और बस NaOH। समझ आता है ये? अगर ये न्यूट्रल सॉल्ट है और ये एसिड है, तो एसिड न्यूट्रल सॉल्ट पे तो काम नहीं करेगा ना, एसिड किसके साथ काम करेगा? बेस पर। तो बेस तो खाली यही बचता है। इसका मतलब moles of NaOH into N factor will be equals to equivalent mass of this H2SO4. तो 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, 0.5 into 10 into N फैक्टर कितना होगा? 2। NaOH का N फैक्टर, NaOH के नंबर ऑफ मोल्स, NaOH का मास, ये आया अपना आंसर। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आंख बंद करके खाली फॉर्मूला लगा रहे हैं, यही सब है सवाल जहां फंसेंगे हम। ये तो क्लियर है ना सभी को, Na2SO4 ये न्यूट्रल सॉल्ट क्यों है? NaOH और H2SO4 से बना है, स्ट्रॉन्ग बेसिड स्ट्रॉन्ग एस का जो सॉल्ट बनता है वो कैसा बनता है? न्यूट्रल। तो जो न्यूट्रल है उसको क्या न्यूट्रलाइज करेगा कोई? है कि नहीं? जो न्यूट्रल है उसको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत नहीं है। तो रिएक्शन बस NaOH और H2SO4 पर लिखाएगा। अगला आसान है, जल्दी करिए, सीधा फॉर्मूला लगाना है। हो गया। 20 ml 0.1 मोलर और H3PO3, H3PO3 के लिए क्या रटा है हमने? एन फैक्टर कितना होता है? 2। तो 20 डिवाइडेड बाय 1000, 0.1 इंटू 2।
क्या यूज कर रहे हैं हम? KOH 0.1 एक्वस सॉल्यूशन पूछा है, वैल्यू लीटर, और इसका एन फैक्टर क्या हुआ KOH का? ठीक है। ml में लिखना चाहोगे तो कितना आएगा आंसर? क्वेश्चन 8, थोड़ा दिमाग लगाने वाला। वर्ड्स को ध्यान से पढ़िए, सोचिए और फिर सवाल सॉल्व करिए। हमेशा डायरेक्ट वाला तो नहीं आएगा ना बेटा।
खोज पाए हम इसको? तो ये बेसिक्स है। कितना होगा? दिस मच। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस ऑफ NaOH कितना होगा? ठीक। तो इसका मतलब NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ acid H2SO4 used will be how much? ये पढ़ा था हमने। NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड कितना यूज होगा, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड गिवन फॉर 2 मोल्स इंटू N फैक्टर, ये गिवन है। इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड रिमेनिंग आफ्टर न्यूट्रलाइजिंग। इतना कहानी नहीं लिखेंगे, ये समझाने के लिए है। आफ्टर न्यूट्रलाइजिंग NaOH will be equals to 2। यहां तक समझ में आता है? ये बताओ। अब जो एसिड बच गया वो किससे न्यूट्रलाइज हो रहा है? MgOH होल 2 पर। तो अब फॉर्मूला लगा देंगे हम। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 remaining is equals to gram equivalent of MgOH होल 2 used। फॉर्मूले में रखिए, आंसर लाइए। तो कितने का सॉल्यूशन है? मोलारिटी वी डोंट नो। वॉल्यूम कितना है? N फैक्टर MgOH होल 2 का कितना है? 2। ये लिखा है हमारा। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू N फैक्टर। और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 रिमेनिंग इज हाउ मच? मोलारिटी कितना आएगा? 50। समझ आइए? हाँ, सभी को। आपको एक बेस दे रखा था और एसिड उसके बराबर नहीं दे रखा था इसमें। ठीक है, ये नहीं बोला कि कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। ठीक है, आपको बेस दे रखा है और एसिड ज्यादा दे रखा है। तो बेस का ग्राम इक्विवेलेंट और एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? बराबर। अब एसिड अगर ज्यादा है तो उसका ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होगा, तो कुछ ग्राम इक्विवेलेंट बच गया होगा। तो कुछ ग्राम इक्विवेलेंट अगर बच गया है तो उसको किससे न्यूट्रलाइज कर रहे हो? MgOH होल 2 से न्यूट्रलाइज कर रहे हो। तो उसमें फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, इतना तामझाम हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ all acids is equals to gram equivalent of all base. What does that mean? Acid 1 what is gram equivalent of acid given? 2 into 2. And what is the gram equivalent of first base? NaOH. What is the gram equivalent of second base?
मोलारिटी कितना था, 20 ml इंटू एन फैक्टर। एक लाइन में आंसर। समझ आया ये चीज? एक से ज्यादा एसिड होगा या फिर एक से ज्यादा बेस होगा तो कैसे करना है ये क्लियर है आपको? सारे एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट ऐड कर देंगे, सारे बेस का ग्राम इक्विवेलेंट ऐड कर देंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। अब यहां पर बस खाली ये ध्यान देना है क्या, फॉर्मूले का यहां क्या फॉर्मूला यूज किया, एन इंटू एन फैक्टर। यहां क्या यूज किया, एन इंटू एन फैक्टर। यहां क्या यूज किया, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। तो बोलो ये समझ में आता है? ये रहा कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाया, ऊपर वाला सॉल्यूशन। ये कंसेप्ट है, हो सकता है कभी ना बने फॉर्मूले से। और ये आपका फॉर्मूला। डब्बे में बंद कर लीजिएगा, सिग्मा का साइन लगा लीजिएगा। सिग्मा मतलब सम, समेशन। पढ़ा था ना ये, एफ आई एक्स आई। एक तो मोरल बूस्टर के लिए सवाल, NaOH 5 मोल्स, MgOH होल 2 के 3 मोल्स, और KOH के 1 मोल। क्वेश्चन लिखिए। हाउ मच HCl इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज these 3 bases? मोल्स में कैलकुलेट करना है। हाउ मच मोल्स ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, सवाल आता है इस सेक्शन से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। क्या है अपना आंसर, 12 मोल्स। ठीक है, इसी क्वेश्चन में को चेंज करके लिखो, हाउ मच H2SO4 इज रिक्वायर्ड।
लेफ्ट साइड तो सेम रहेगा, राइट साइड क्या होगा, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना आएगा, 6। कुछ पूछना है आपको? सो ट्यूटोरियल शीट 3 भेज देंगे, कोशिश करना बनाने का। देखते हैं क्या है, पहले मैं देख लूंगा क्या है उसमें, उसके बाद भेज देंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको कुछ पूछना है? दो टॉपिक और बच गया, परसेंटेज प्योरिटी और एम्पेरिकल फॉर्मूला, उसका स्टोइचियोमेट्रिक खत्म। तो अगली क्लास मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा। आपको कुछ पूछना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में? आपने देखा होगा ध्यान से कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने बहुत सारे सवाल किए, उसके पीछे कारण है, ये आता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नॉर्मल सवाल जो शुरू के 4-5 किए, ऐसा वाला तो मिल गया तो भाई खुशी मनाना, बहुत कम चांस होता है, ऐसा वाला का चांस बहुत ज्यादा होता है। इतना लंबा चौड़ा भाषण लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, तो ध्यान से रखना। हो सकता है कभी फॉर्मूला से ना बने, तो नहीं बनेगा तो कैसे करोगे, तरीके से एक को न्यूट्रलाइज करेंगे, दूसरा बचा हुआ रहेगा, उस बचा हुआ को तीसरे से न्यूट्रलाइज करेंगे। ये तरीका होता है, तो तरीका याद रखना, कभी अगर फंस गए तो। ठीक है, जा सकते हैं आप।